हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, एसके फ्री एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10 के एमसीक्यू क्वेश्चन के बारे में, जो कि 2022 एग्ज़ाम के लिए है। ठीक है, ये बहुत ही वीवीआई है। हम जितना भी क्वेश्चन आपको देंगे ये सारा का सारा आपको पूछने वाले हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, आइए शुरू करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन हो गया, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। ठीक है, जो रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो नया पदार्थ बनता है ना, उसी को उत्पादक कहेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। आप लोग इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, मान लो कोई समीकरण है। ठीक है, तो समीकरण के जो बायां तरफ होता है उसे हम लोग अभिकारक कहते हैं। ठीक है, या फिर समीकरण के जो बायां तरफ होता है उसे उत्पादक या फिर उसे प्रतिफल भी कहते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, टूथपेस्ट में क्या होता है? टूथपेस्ट क्या होता है? अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, क्या होता है? उसका जवाब देना है कि टूथपेस्ट क्षारीय होता है। ठीक है, इसका आंसर होगा क्षारीय। जो स्वाद में खट्टा होता है उसे अम्लीय कहते हैं, और जो स्वाद में कड़वा होता है उसे क्षारीय कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्षारीय, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक होता है? विद्युत का सुचालक मतलब कि इलेक्ट्रिक करंट पास हो सकता है, धारा पास हो सकता है। जिससे धारा पास हो सकता है उसे हम लोग विद्युत का सुचालक कहेंगे, और जिससे धारा पास नहीं हो सकता है उसे कुचालक कहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। जो पेंसिल के अंदर पाया जाता है उसे हम लोग ग्रेफाइट कहते हैं, और ये विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, बढ़ते अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोक्सिलिक समूह है? कौन सा कार्बोक्सिलिक समूह है? ऑप्शन नंबर सी, COOH जो है एक कार्बोक्सिलिक समूह है। ठीक है, अगर आपको पूछा जाए कि एल्डिहाइड का समूह कौन सा है, तो सिंगल बॉन्ड CHO ये जो है एल्डिहाइड का समूह है। ठीक है, अगर आपको फिर पूछा जाए कि ईथर का समूह कौन सा है, तो सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड जो ऑप्शन नंबर डी है ये होता है ईथर का समूह। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा COOH, ऑप्शन नंबर सी। तो बढ़ते अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, आमीटर से निम्नलिखित में से किसे मापा जाता है? मतलब आमीटर एक यंत्र है, उसे किसको मापा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विद्युत धारा। आमीटर से विद्युत धारा को मापा जाता है। ठीक है, और एक आता है इसमें वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर से विद्युत विभव को मापा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए विद्युत धारा को मापा जाता है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना। ठीक है, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, जो हम ला रहे हैं क्वेश्चन ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है 2022 एग्ज़ाम के लिए, क्लास 10 के लिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन यहाँ वहाँ से है, पूरा क्वेश्चन सिलेक्टेड है और क्वेश्चन बैंक से रिलेटेड है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। तो ऐसा कौन सा उपकरण है? वही जनरेटर। ठीक है, जनरेटर जो कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष को किस लेंस द्वारा हटाया जाता है? मतलब निकट दृष्टि दोष अगर किसी को हो जाता है तो कौन सा लेंस इस्तेमाल करे? कौन सा लेंस इस्तेमाल करने से निकट दृष्टि दोष दूर हो जाएगा? तो याद रखिएगा अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए अवतल लेंस, और दूर दृष्टि दोष दूर करने के लिए उत्तल लेंस। ठीक है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, आप लोग याद कर लीजिए कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए है अवतल लेंस, और दूर दृष्टि दोष करने के लिए है उत्तल लेंस। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो दोस्तों बढ़ते अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोग का, दूर दृष्टि दोष को किस लेंस द्वारा हटाया जाता है? मतलब दूर दृष्टि दोष को कैसे हटाए, जो हम लोग पहले बात कर चुके हैं। ठीक है, दूर दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस होगा? उत्तल लेंस। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, पौधे में जनन अंग कहाँ पाया जाता है? जो जन्म देने का जो क्षमता होता है वो कहाँ पाया जाता है? ठीक है, तना में, जड़ में, पुष्प में या फिर फलों में? तो इसका आंसर हो जाएगा फूलों में या पुष्प में। ठीक है, जो उसका जनन अंग पाया जाता है वो है पुष्प। इसका आंसर नंबर सी।
बढ़ते अगला क्वेश्चन की तरफ। हम लोग का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। मेंडल ने अपने आनुवांशिक प्रयोग के लिए किस पौधे का उपयोग किया था? आपने मेंडल के बारे में किताब में पढ़े होंगे क्लास 10 के। तो वो जो किस पौधे पे अपना प्रयोग किया था, वो पौधे का नाम है मटर। ठीक है, याद रखिएगा। मेंडल साइंटिस्ट जो है अपना प्रयोग किस पौधे के ऊपर किया था? मटर पर। दोस्तों, आपको इस सब्जेक्ट में साइंस में 48 ऑब्जेक्टिव बनाना होता है। अगर आप मेरा वीडियो को पूरा अच्छा से देखेंगे तो वो 48 में से 47 या 48 नंबर भी आ सकता है। ठीक है, ये पूरा सिलेक्टेड और क्वेश्चन बैंक से रिलेटेड है और मैं आप लोगों को इसका 500 क्वेश्चन देने वाला हूँ। साइंस का 500, मैथ का 500, सोशल का 500, हर एक सब्जेक्ट का 500 क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूँ। ठीक है, तो दोस्तों अगला सवाल है हम लोग का, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? पारिस्थितिक तंत्र में, है ना, ऊर्जा का प्रभाव याद रखिएगा एक ही दिशा में होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक दिशीय। ठीक है, बढ़ते अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोग का ओजोन परत पाया जाता है। ओजोन परत कहाँ पाया जाता है? ओजोन परत एक ऐसा परत है, सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी को वो रोक देता है। ठीक है, सूर्य से पराबैंगनी किरण निकलता है और ओजोन परत उसे रोक देता है। अगर उसे ना रोका जाए, अगर पराबैंगनी किरण पृथ्वी तक पहुंच जाए तो पृथ्वी में रहने वाले बहुत सारे जीव को कैंसर जैसा बीमारी हो सकता है। ठीक है, ये एक तरह से सुरक्षा परत है। ठीक है, जिसका नाम है ओजोन परत, और ये पृथ्वी का नहीं, वायुमंडल का सबसे ऊपरी परत में पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वायुमंडल का सबसे ऊपरी परत में। ठीक है, तो बढ़ते अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन में हम लोग का है, पौधे में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है? आप सभी जानते हैं कि पौधे ऑक्सीजन छोड़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। जस्ट उसका उल्टा हम लोग ऑक्सीजन को ले लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग छोड़ते हैं। ये जो क्रिया है, जो पौधे जो सांस लेता है, कहाँ से लेता है? आपको याद रखना है, रंध्र। पौधे जो सांस लेता है या सांस छोड़ता है, कहाँ से? रंध्र से। ठीक है, और रंध्र कहाँ पे पाया जाता है? पत्तियों में। ठीक है, पौधे के पत्तियों में रंध्र पाया जाता है और इसी रंध्र से पौधा सांस लेता भी और सांस छोड़ता भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हम लोग का, सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी पदार्थ या कचरा उत्सर्जन होता है? मतलब कि जीवधारियों में, सभी जीवों में कौन सा पदार्थ कचरा के रूप में जीव से निकलता है? यूरिया। ठीक है, यूरिया जो हम लोग पेशाब करते हैं उसके रूप में बाहर निकलता है। अमोनिया भी निकलता है, यूरिक अम्ल भी निकलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी उत्सर्जी पदार्थ है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है, निम्नलिखित में से सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? मतलब सभी जीवों में कौन सा जीव ऐसा है जिसका दिल का धड़कन सबसे ज़्यादा तेज धड़कता है? ठीक है, तो वह है आदमी। ठीक है, आदमी का दिल जो है 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? डायरेक्ट न्यूरॉन। ठीक है, तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को न्यूरॉन कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धातु से सोलर सेल बनाया जाता है? सोलर सेल आप लोगों को सभी को पता है कि सोलर सेल किससे बनाया जाता है? सिलिकॉन से। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन लवण है? ठीक है, लवण मतलब नमक कौन है इनमें से? HCl जो है वो अम्ल है, याद रखना है आपको। NaOH जो है वो भस्म है और K2SO4 जो है वो है लवण, नमक। ठीक है, आपको याद रखना है लवण कौन है? K2SO4। ठीक है, इसका आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन है? आप सभी जानते हैं कि सबसे भारी धातु लोहा ही होता है। ठीक है, और लोहा को ही हम लोग आयरन बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हम लोग का,
ईथेन के एक अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? ठीक है, तो इसको याद रखना है 7। ठीक है, ईथेन का कितना होता है? 7। जैसे कार्बन का सहसंयोजक बंधन कितना होता है? 4। ठीक उसी प्रकार ईथेन का कितना होता है? 7। इसका ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों को मैं टोटल 50 क्वेश्चन कराने वाला हूं इसी में, जिनमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे इसी क्वेश्चन में से। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम लोग का 21 नंबर, किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? जनरल सा सवाल है कि पौधे हरे क्यों होते हैं। ठीक है, पौधे के अंदर क्लोरोफिल होता है। ठीक है, उसी कारण पौधे हरे होते हैं। मनुष्य के अंदर जो क्लोरोफिल है वो क्लोरोफिल नहीं मिलता है। ठीक है, इसलिए मनुष्य हरा नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। तो अगला क्वेश्चन है हम लोग का, पौधे में उत्सर्जित पदार्थ है। पौधे में उत्सर्जित पदार्थ कौन कौन सा है? जैसे हम लोग पहले पढ़ लिए थे कि जीवों का जो है उत्सर्जित पदार्थ, उसमें पढ़े थे अमोनिया, यूरिक अम्ल और यूरिया, तीनों ही उत्सर्जित पदार्थ था मनुष्य का। ठीक है, तो पौधे का उत्सर्जित पदार्थ हो जाएगा इसमें गोंद, टैनिन और रेजिन, तीनों ही उत्सर्जित पदार्थ होता है पौधे का। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। तो अगला क्वेश्चन है हम लोग का, टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, सोशल साइंस में भी आने वाला ये सवाल आप लोगों का, और साइंस में भी, दोनों ही सब्जेक्ट में आने वाला सवाल है। ठीक है, तो आप लोगों को याद रखना है कि टिहरी बांध जो है वो उत्तराखंड में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी। तो अगला सवाल है हम लोगों का कि निम्नलिखित में से किसके कारण अम्लीय वर्षा होती है? तो लोग आसान से तरीका में याद रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ही अम्लीय वर्षा होती है। कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2, ऑप्शन नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, चलते अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल है हम लोग का 25 नंबर, स्विच लगाए जाते हैं गर्म तार में। ठीक है, आपको याद रखना है कि स्विच किस तार में लगाया जाता है? स्विच हमेशा गर्म तार में ही लगाया जाता है, आपको याद रखना है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? तो ऊर्जा का स्रोत के बारे में बता दें कि ऊर्जा का स्रोत 2 प्रकार का होता है। ठीक है, एक अनवीकरणीय, दूसरा नवीकरणीय। अनवीकरणीय वह स्रोत होता है जो कभी ख़त्म न होने वाला हो। ठीक है, और नवीकरणीय स्रोत जो ख़त्म होने वाला हो। तो अनवीनीकृत स्रोत पूछ रहा है, कौन अनवीनीकृत स्रोत नहीं है? तो ये इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बायोगैस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, मनुष्य में वृक्क निम्न में किससे संबंधित है? मनुष्य का जो वृक्क होता है वो किससे संबंधित होता है? ठीक है, आपको इसमें याद रखना उत्सर्जन से संबंधित है। वृक्क क्या काम करता है? वो उत्सर्जन का काम करता है। मनुष्य के अंदर जो वृक्क होता है वो उत्सर्जन का काम करता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो अगला सवाल है हम लोगों का 28 नंबर, हाइड्रा में क्या पाया जाता है? आप लोग को याद रखना है हाइड्रा में क्या पाया जाता है? स्पार्क जो है पाया जाता है। ठीक है, स्पार्क्स जो है वो पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है हम लोग का, रासायनिक का दूध कहा जाता है। रासायनिक का दूध किसे कहा जाता है? इंसान के अंदर जो हार्मोन होता है उसे रासायनिक दूध कहा जाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, PVI क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी हार्मोन। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक जो पुस्तक है, ये पुस्तक जो है किसने लिखा था? ठीक है, तो ये पुस्तक हो जाए डार्विन, ऑप्शन नंबर ए डार्विन। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? ठीक है, आपको बताना है कि प्रकाश कहाँ सबसे अधिक चल सकता है, कांच में, पानी में, लोहा में या फिर निर्वात में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी निर्वात में। क्वेश्चन नंबर 32, विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है? ठीक है, आपको याद रखना विभवांतर का ऐसा मात्रक वोल्ट होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे सबके बारे में आपको बता रहा हूँ। ठीक है, कूलम जो है वो आवेश का ऐसा मात्रक है, एम्पियर जो है वो विद्युत धारा का ऐसा मात्रक है, और ओम जो है वो प्रतिरोध का ऐसा मात्रक है। ठीक है, और वोल्ट वो विभवांतर का ऐसा मात्रक है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है हम लोग का 33 नंबर। प्रकाश की किरणें गमन करती है। प्रकाश की किरणें जो है कौन सा रेखा पर गमन कर सकती है और करती है? तो याद रखिएगा, प्रकाश की किरण जो हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, सीधी रेखा। क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में कौन लेंस की क्षमता है? ठीक है, लेंस की क्षमता डायोप्टर, आप लोग को याद रखना है, लेंस की क्षमता डायोप्टर। ठीक है, और बाकी मैं आपको बता दूं, वर्ड जो है वो विद्युत विभव का सहमात्रक है और जूल जो है वो ऊर्जा का सहमात्रक है। ठीक है, तो अगला सवाल है हम लोग का कि किस रंग का विचलन सबसे कम होता है लेकिन न्यूनतम होता है? ठीक है, मतलब कौन सा रंग है जो बहुत कम छितरता है? ठीक है, तो वो रंग हो जाएगा लाल। लाल रंग बहुत कम छितरता है, ठीक है, इसलिए वो बहुत दूर तक दिखाई देता है। अगर बात करें कि सबसे अधिक छितरने वाला या विचलन होने वाला रंग जो है वो है बैगनी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाल। बहुत न्यूनतम विचलन होता है इसका और बैगनी का बहुत अधिकतम विचलन होता है। क्वेश्चन नंबर 36, जो कि हम पहले बता चुके हैं कि विचलन जो था सबसे अधिकतम किसका होता है? बैगनी का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बैगनी। क्वेश्चन नंबर 37, बैटरी से किस प्रकार का धारा प्राप्त होता है? आपको बताना है कि बैटरी से किस प्रकार का धारा प्राप्त होता है। आपको याद रखना है दृष्टि धारा। ठीक है, दृष्टि धारा जो है वो बैटरी से निकलता है और प्रत्यावर्ती धारा जो है वो जनरेटर से निकलता है। ठीक है, या फिर जो विद्युत होता है, लाइन जो होता है, लाइट, बिजली का पोल, उससे प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त होता है और दृष्टि धारा वो बैटरी से प्राप्त होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38, धारा का सहमात्रक क्या होता है? ये क्वेश्चन हम जो है पहले ही बता चुके हैं आप लोगों को कि आवेश का सहमात्रक कूलम होता है, विभवांतर का सहमात्रक वोल्ट होता है और प्रतिरोध का सहमात्रक ओम होता है और इसमें धारा का सहमात्रक क्या हो जाएगा? एम्पियर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 38, सोडियम की परमाणु संख्या होता है। सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? आपको आवर्त सारणी में देखना पड़ेगा। ठीक है, सोडियम 11 नंबर में आपको मिल जाएगा। ठीक है, सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है। और मैं बता दूं कि इसमें 17 में क्लोरीन है और 20 में कैल्शियम है। ठीक है, और सोडियम किस में है? 11 में। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का 40, अमीबा में अधिकांश पोषण कैसे होता है? अंतःग्रहण से। आपको याद रखना ये सवाल, अमीबा में अंतःग्रहण से अधिकांश पोषण होता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, अंतःग्रहण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के जो सदस्य है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, आपको बताना है जो मेंडलीव का आवर्त सारणी है उसमें जो प्रथम वर्ग का जो तत्व है, एलिमेंट है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? क्षार धातु। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, उसको कहेंगे क्षार धातुएं। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? प्राकृतिक संसाधन का मतलब होता है कि जो भगवान का दिया हुआ होता है। ठीक है, और जो भगवान का दिया हुआ नहीं होता है उसे हम लोग कहते हैं मानव निर्मित, जो इंसान बनाता है। ठीक है, तो प्राकृतिक संसाधन नहीं है मतलब क्या है? मानव संसाधन है। मानव संसाधन कौन है इसमें से? जीवधारी। इसके अलावा वायु, जल, मिट्टी तीनों ही प्राकृतिक संसाधन है। सिर्फ जब जीवधारी जो है वो प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 43, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? सभी जानते हैं, आप लोग पढ़े हो, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। ठीक है, इसी के जैसा आपको और एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा जिसमें आपको पूछा जाएगा प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, तो उसका भी याद रख लीजिए, उसका भी आंसर 2 ही होगा। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन दोनों का ही 2-2 नियम है। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 44, तरंग दैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है किससे? एंगस्ट्रॉन से। याद रखिएगा, जो ज्योति तीव्रता है उसके लिए है कैंडेला, जो ऊर्जा है उसके लिए है जूल और जो विद्युत धारा है उसके लिए एम्पियर। ठीक है, और जो ये वाला क्वेश्चन है तरंग दैर्घ्य, तो इसका आंसर हो जाएगा एंगस्ट्रॉन। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 45, सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? कहने का मतलब है कि अगर दुनिया में कुछ ना रहे तो जीव जंतु कहाँ से ऊर्जा एनर्जी प्राप्त करेंगे? तो इसका आंसर होगा सूर्य। ठीक है, इन ऑप्शन के अनुसार सूर्य इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 46, तिल चट्टा में कितने जोड़े श्वसन रंध्र पाया जाता है? ठीक है, जो श्वसन रंध्र होता है तिल चट्टा खीरा के अंदर वो कितना जोड़ा पाया जाता है आपको लिखना है। ठीक है, तो 10 जोड़ा पाया जाता है, यानी कि 20 श्वसन रंध्र पाया जाता है। आपको जोड़े में आंसर देना है, इसलिए 10 जोड़ा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है किसमें? मनुष्य में? बिल्कुल नहीं। आप लोग सभी जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा पौधे अपना भोजन स्वयं बनाता है। ठीक है, तो ये आंसर हो जाए किस में? हरे पौधे में, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 48, इस क्वेश्चन का आंसर मैं पहले ही आप लोग को बता चुका हूँ। आवेश का SI मात्रक कूलम होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। और ये रहा हम लोग का 49 और 50 आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है, जो हम पहले बता चुके। ठीक है, और आवेश का SI मात्रक कूलम होता है, विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट होता है, और विद्युत धारा का SI मात्रक, इलेक्ट्रिक करंट का SI मात्रक एम्पियर होता है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 50 का बात करें तो क्लोरीन की परमाणु संख्या कितना होता है? ठीक है, तो क्लोरीन का परमाणु संख्या इनमें से 17 होता है। ठीक है, आपको मेंडलीव का आवर्त सारणी में जाना है, उसमें आप लोगों को 17 नंबर में क्लोरीन मिल जाएगा। क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 और 11 जो है इसमें 11 जो है वो सोडियम का परमाणु संख्या है, और 14 मैग्नीशियम का, और 20 जो है वो 20 कैल्शियम का है। ठीक है, तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक कमेंट शेयर करना और सब्सक्राइब भी कर लेना। अगर इस तरह का वीडियो आपको और चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का को भी ऑल कर दीजिए। ठीक है, ताकि हमारे वीडियो आप तक पहुंच सके, हम जो वीडियो रिलीज़ करें आप तक पहुंच सके। ठीक है।